जय हिंद। कल जो मैंने वीडियो बनाया था ब्लैक बॉक्स के ऊपर, जब मैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर बोल रहा था तो मैंने दो वर्ड का यूज किया था। एक था गो अराउंड और दूसरा था बेली लैंडिंग। आज इन दोनों टॉपिक को डिटेल से समझेंगे कि गो अराउंड और बेली लैंडिंग क्या होता है। इससे पहले हमें आईएलएस के बारे में समझना पड़ेगा कि आईएलएस क्या होता है। तो चलिए समझते हैं आईएलएस के बारे में। आईएलएस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। जब भी कोई प्लेन लैंड करने वाला होता है तो एटीसी पायलट से कहता है कि आप आईएलएस को ढूंढ लीजिए। आईएलएस एक प्रकार की मशीन है जो बीम छोड़ती रहती है, और जब पायलट उस बीम को देखता है और प्लेन को एक सेंटर में लाता है और वो बीम उसे कैच कर लेता है, तब वो पायलट अगर कुछ भी नहीं करे, अगर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर भी डाल दे तो प्लेन आराम से लैंड कर जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझते हैं बेली लैंडिंग और गो अराउंड क्या होता है। बेली लैंडिंग जो कराया जाता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में कराया जाता है। यह बेली लैंडिंग कई बार करवाया भी जा चुका है। बेली लैंडिंग को समझना बहुत ही आसान है। बेली का मतलब होता है पेट और लैंडिंग का मतलब होता है गिर जाना। किसी चीज़ का मतलब कि पेट के बल गिर जाना बेली लैंडिंग होता है। अब कोई प्लेन पेट के बल, प्लेन का पेट कौन होता है? प्लेन का जो निचला हिस्सा होता है वो, अगर पेट के बल लैंड कर रहा है तो वो बेली लैंडिंग हो जाएगा। दैट सिंपल। ये बेली लैंडिंग जो है वो कई बार कराई जा चुकी है। इंडिया में पिछले साल एक विमान नागपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन टेक ऑफ के दौरान क्या हुआ था कि उसका एक पहिया इसमें से निकल गया था, जिसके कारण उसे बेली लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि एटीसी को इसकी सूचना पहले दे दी गई थी कि फलाने नंबर का जहाज़ आ रहा है जिसको बेली लैंडिंग करवाना है। तो वहाँ के जो एटीसी थे उसने रनवे पर पूरा फोम बिछा दिया था, ताकि जब भी बेली लैंडिंग हो तो फ्रिक्शन के कारण यानी कि घर्षण के कारण उस प्लेन में आग न पकड़े, और सफलतापूर्वक बेली लैंडिंग करा ली गई थी। और यही हुआ था पाकिस्तान एयरलाइंस का जो विमान क्रैश किया था PIA 8303, उसमें भी बेली लैंडिंग के चक्कर में ही ये प्लेन क्रैश किया था। ये बेली लैंडिंग कभी कभी काफ़ी रिस्की हो जाता है, जो पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ हुआ था। अब समझते हैं पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। जब भी कोई प्लेन रनवे के नज़दीक जाता है तो उसे सबसे पहले आईएलएस दिखता है। आईएलएस एक प्रकार का मशीन है जो बीम छोड़ते रहता है, और वो उसी बीम को देखकर प्लेन को एक सीधे सेंटर में लाता है ताकि सफल लैंडिंग हो सके। इसे टेक्निकल भाषा में हम लोकेलाइजर बोलते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा, लोकेलाइजर का सीन आपको दिख रहा होगा पीछे। ये लोकेलाइजर लैंडिंग की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पाकिस्तान का जो पायलट था उसने क्या गलती किया था कि जब वो रनवे से 4 मील दूर था तो वो विमान को उड़ा रहा था 3500 फीट पर, जबकि नियम क्या कहता है कि जब 4 मील के दूरी पर आप हैं तो आपकी विमान होनी चाहिए 1500 की फीट पर। तो जो एटीसी है वो क्या बोलते हैं, पायलट से बोलता है कि आपके विमान की हाइट ज़्यादा है, आप उसे डिक्रीज कीजिए यानी कि नीचे आइए, उसके बाद आप लैंडिंग कराइएगा। तो उधर से पायलट जवाब देता है रॉजर। रॉजर एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है ओके, सब हम आपकी बात समझ गए। फिर फिर पायलट क्या जवाब देता है, आई कॉन्टेक्ट विथ आईएलएस, यानी कि हम आईएलएस से को ढूंढ लिए हैं, उसके कांटेक्ट में है। तो जब भी कोई प्लेन आईएलएस को ढूंढ लेता है इसका मतलब है कि वो लैंडिंग करा लेगा। अब जो एटीसी है वो टेंशन फ्री हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ आई, जब लैंड कराने की बारी आती है तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से जहाँ उसको फर्स्ट लैंडिंग करानी चाहिए वहाँ ना कराकर वो आगे करा देता है आधा रनवे पर जाके, जिससे होता क्या है कि उसको आभास हो जाता है पायलट को कि अगर हम यहाँ से गो अराउंड नहीं लिए तो प्लेन आगे लड़ जाएगा, हम प्लेन एक्सीडेंट कर जाएगा। तो वहाँ से वो गो अराउंड ले लेता है। गो अराउंड क्या होता है, उसे टेक्निकल भाषा में गो अराउंड एक टेक्निकल वर्ड है। जब आपको पहली लैंडिंग लेनी होती है और वहाँ लैंड ना कराकर आप वहीं से प्लेन उठा लेते हैं, उसको हम टेक्निकल भाषा में गो अराउंड कहते हैं। लेकिन गो अराउंड लेते वक्त एक समस्या क्या आती है कि गो अराउंड लेते वक्त आपको ऐसा भी होगा कि आपकी प्लेन रनवे पर ही गिर जाए। इसके लिए हिदायत दी जाती है कि आपका जो लैंडिंग गियर है वो खुला होना चाहिए, साथ ही जो फ्लैप आपको दिख रहा होगा ये फ्लैप भी बंद होना चाहिए ताकि ज़्यादा थ्रस्ट आपको मिल सके। लेकिन पायलट ने क्या गलती की थी, जब वो गो अराउंड ले रहा था तो उसको जो लैंडिंग गियर खोल के रखना था उसको वो बंद करके रखा था, और पूरा थ्रस्ट से कोशिश किया था प्लेन को उड़ाने की, जिससे उसका पिछला जो पेट वाला हिस्सा है पूरा रगड़ा गया था। और हुआ किया कि उसके इंजन पे स्क्रैच पड़ गया, और इंजन पे स्क्रैच पड़ जाने के कारण इंजन पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो जब वो गो अराउंड ले रहा था तो एटीसी को बोला कि हम 2000 फीट पर भी उड़ रहे हैं, आप 2000 फीट पर किसी दूसरे विमान को लैंड करने की इजाज़त नहीं दीजिएगा।
एटीसी ने बोला ओके ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद उसने मेडे का सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। मेडे एक प्रकार का टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है, हम आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल है, हमको किसी तरह आप लैंड करने की इजाज़त दीजिए। तो और कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद ये जो प्लेन था वो क्रैश कर गया। टोटल 99 लोग इसमें सवार थे, 3 लोग जिंदा बचे, बाकी के बाकी सब मारे गए। आप एटीसी और पायलट के बीच में जो ब्लैक बॉक्स की जांच की गई और उस दौरान जो ऑडियो निकल के आई, आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land.